तो नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आपको अब मैं बताने जा रहा हूं पीएल एप्रोप्रिएशन का, जो आपके दिमाग में चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि कहां कहां आपको परेशानी होती है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, नॉर्मल सम रहा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कभी कभी आपको परेशानी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने में और पार्टनर्स के कमीशन निकालने में। कमीशन कैसे निकाले सर, अगर पार्टनर्स का कमीशन दिया हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट पे कभी बोल देता है, कभी नेट प्रॉफिट पे बोल देता है, कभी आफ्टर चार्जिंग दिस अमाउंट बोल देता है, कभी बिफोर चार्जिंग दिस अमाउंट बोल देता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है इस चीज में। हम लोगों को पार्टनर्स का कमीशन कैसे निकालेंगे, पार्टनर्स का कमीशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है आपके पास टीएस गरीवाल का एक सम। टीएस गरीवाल है ना, टीएस गरीवाल का एक क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंफ्यूजन को आप कैसे हटाओगे। ये क्वेश्चन टीएस गरीवाल का स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप देख रहे हो। पहले तो आप बच्चों एक काम करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, आगे के बातें जानने के पहले, आप सबसे पहले क्या करना, पीएल एप्रोप्रिएशन के इस सम को नोट डाउन कर लेना। कितना नंबर सम था बच्चा? 42 है, 42। चलिए 42 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। 42 फिर से एक बार भेज दो। 2 मिनट के लिए बेटा, 2 मिनट के लिए एडजस्ट करिए। तब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक प्यारा सा, एक क्यूट सा फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्यारा सा फॉर्मेट, आधा से ज्यादा थोड़ा पेज का ये है फॉर्मेट बेटा। यहां पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, परंपरा है लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में आप ये बना रहे हो उसके बुक्स में हम लोग बनाते हैं। बच्चे डरते हैं कि ये दे नहीं तो क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन परंपरा है, आप दे दीजिए। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखने के बाद फॉर द ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंड डेट, जिस साल के एंड में आप बना रहे हो। क्वेश्चन में देखो ईयर एंड डेट लिखा होगा, क्या है क्वेश्चन में? ईयर एंड 2019 के ईयर एंड में आप बना रहे हो, तो यहां पर आप उस साल का ईयर एंड दोगे, जो कि लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट भी पूरा का पूरा लिखना है बच्चा, PART ऐसे करके आप पूरा लिखोगे, डिटेल अमाउंट पूरा लिखोगे। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, पट्टी लिख देते हैं, पट्टी, पट्टी चलेगा, पट्टी चलेगा, पार्टी चलने लगता है एक्चुअली। सही है, आप भी हड़बड़ी रहते हो, आपका मन स्थिति उस समय ऐसा ही रहता है कि आप जल्दी जल्दी सब बनाइए। दोष आपका नहीं है, उस टीचर को समझना चाहिए जो चेक कर रहा है। गलती उस बच्ची की नहीं है, वो तो बच्चा है छोटा सा, जिंदगी का दूसरा एग्जाम देने जा रहा है। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे जब मैं पढ़ूंगा। 3:1 के रेशियो में ये है। ऑन 1 अप्रैल 2018 को उनका कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ए का 50,000 है एंड बी का 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड उन लोगों ने कमाया 50,000 रुपया। 50,000 रुपया का ही बंटवारा करना है। बंटवारा कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब 50,000 रुपया आपको मिल गया, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट लिखने के बाद पहले आपको इस क्वेश्चन का पूरा जांच करना होगा, क्या यहां पर कोई लोन है क्या जो कोई पार्टनर दिया है? क्या यहां पर कोई लोन है क्या जो कोई पार्टनर दिया है? दिख रहा होगा आपको? नहीं दिख रहा है भाई, मेरे को तो कोई लोन नहीं है।
या फिर कोई पार्टनर अपना स्पेस दिया है जिसका वो रेंट चार्ज कर रहा है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप ये 50,000 का जो प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया है इसको बाहर वाले कॉलम में लिख दीजिए 50,000। इसके बाद आपको लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बात बता दूं, जब मैं सम को आगे बढ़ाऊंगा तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं अभी पूरा लिख रहा हूं, वीडियो को शॉर्ट करने के कारण, हड़बड़ी के कारण नहीं, वीडियो को शॉर्ट करने के कारण मैं आईओसी लिखना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में भी आप आईओसी लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो वीडियो को शॉर्ट करने के कारण, ठीक है, आईओसी लिखना शुरू कर दूंगा, आप भी समझ जाना उस समय। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउ करना है। 6% मतलब इनके कैपिटल पे। कैपिटल बताइएगा, ए का कितना है बताओगे? 50,000। 50,000 का कितना परसेंट? 6%। चलिए 50,000 का 6% होता है 3,000। और बी का बताओ इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? हाँ, 30,000। 30,000 का कितना परसेंट? 6%। कितना हुआ? 1,800। दोनों मिलाकर बाहर चला गया 4,800। हम पीछे जा रहे तो गेट बंद कर हो गया 4,800। 4,800 यहां पे टोटल आ गया 4,800। इसके बाद आप देखोगे यहां पर 50,000 का है। इन ए को 2% कमीशन मिलेगा टर्नओवर पर। चलिए टर्नओवर बोला है मतलब सेल बोला है। और बी को सैलरी मिलेगा 500 रुपया पर मंथ करके। हम लोग यहां पे पहले सैलरी दे दें, टू सैलरी, और यहां लिख दें बी को सैलरी कितना मिल रहा है उसको? 500 रुपया पर मंथ ना। 500 रुपया पर मंथ मतलब हो गया 500 इंटू 12, 6,000 पर मंथ दिया है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसके बाद कमीशन, 2 कमीशन है यहां पर। कमीशन है 2 कमीशन है। एक कमीशन मिल रहा है ए को, एक कमीशन मिल रहा है किसको? ए को। ए को क्या कमीशन मिल रहा है? प्रॉफिट पर, सेल पर। बोला टर्नओवर पे। टर्नओवर का मतलब सेल। क्वेश्चन में देखिएगा टर्नओवर दिया होगा कहीं ना कहीं। जब ये टर्नओवर पे कमीशन दिया रहेगा तो टर्नओवर जरूर दिया रहेगा। तो टर्नओवर कितना है? 3 लाख है। तो 3 लाख का कितना परसेंट बोलिए? 2%। तो 3 लाख का 2% हो गया 6,000। यहां तक ठीक है। जब कमीशन मिल गया तो एक कमीशन मिलेगा बी को। अब बी के कमीशन के लिए देखिए लिखा हुआ है कि यहां पर बी के कमीशन के लिए लिखा हुआ है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इसके अलावा क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है 8,000 और 6,000। 8,000 और 6,000 अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है तो हम लोग ढूंढ लेंगे कहीं पर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है, क्या कहीं पर भी दिया है? अब इसका मतलब नहीं है कि हमको ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है इसका मतलब ड्राइंग जो है वो इंटरेस्ट फ्री है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा पार्टनर्स को। क्लियर है? तो ड्राइंग देने के बावजूद भी रेट नहीं दिया है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान से रखिएगा। सिर्फ एक ही चीज चार्ज होता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी गिवन इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन। इसके अलावा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ना सैलरी होगा, ना कमीशन होगा, कुछ नहीं। तो यहां पर ड्राइंग दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला है तो हम लोग चार्ज करेंगे क्या? ना। तो अब हम लोग करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट पर बोला है। किस पर बोला है? डिविजिबल प्रॉफिट पर। तो देखिए 50,000 का प्रॉफिट है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं यहीं पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं। ये 50,000 का जो प्रॉफिट है वो है नेट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में बोलता नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो हम लोग इसी 50,000 पे हम लोग उसका इंटरेस्ट चार्ज कर देते। क्या परसेंटेज बोला है इस पे? 5% बोला है ना, तो हम लोग 50,000 पे ही 5% आफ्टर चार्जिंग कर देते। लेकिन यहां क्या बोला है वर्ड क्या है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 में से माइनस करने होंगे 4800, माइनस करने होंगे 6000, माइनस करने होंगे 6000, मतलब जो डेबिट में है सब माइनस कर दिए। तो 50,000 में से इन तीनों को माइनस करने के बाद कौन सा अमाउंट आया? कौन सा अमाउंट आया? कितना? 33,200। अब इस 33,200 का परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे? कितना परसेंट बोला है? तो 5/105, क्योंकि यहां पे बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इस कमीशन को भी चार्ज कर देना है। जब भी बोलेगा इस कमीशन को भी चार्ज कर देना है तो हम लोग 105 नीचे लिखेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 100% है और 5% इसका कमीशन भी हो जाएगा, इसीलिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन में नीचे डिवाइड होगा 105। नीचे क्या होगा? अब आपके क्वेश्चन में आएगा अगर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन, मतलब बिफोर चार्जिंग रहता कमीशन तो क्या करते? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं करते कि 5/95। यस, उस समय भी हम लोग क्या करते? 5/100 करते। क्या करते? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखता तो हम लोग क्या करते? 5/100। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 5/95 कर दो। आफ्टर चार्जिंग का मतलब हुआ 100% खर्चा है, 5% और एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, इसके लिए 105 नीचे लिखा गया। 10% आफ्टर चार्जिंग होगा 10/110, 2% आफ्टर चार्जिंग होगा 2/102। आफ्टर नहीं, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बोल देता तो नहीं करते, लेकिन सच कमीशन बोला है, मतलब इसका कमीशन चार्ज करने के बाद भी तब जाकर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ, 1582 कर दो। 81 होगा, 81 होगा तो 81 कर दो। हो गया। अब क्या देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट के बाद जनरल रिजर्व कुछ बोला है क्या? कुछ बोला है क्या? देख लेंगे, नहीं बोला है। हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या? शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी आने दीजिए, वीडियो मत खराब करिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करना है? एज कैपिटल। ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे? एज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। टोटल कितना था प्रॉफिट? 50,000 था। 50,000 प्रॉफिट यहां लिखेंगे, 50,000 प्रॉफिट यहां लिखेंगे। 50,000 में जितने भी डेबिट में आइटम थे ये सब हम लोग माइनस कर ही रखे थे, खाली ये माइनस करना है। कितना हुआ माइनस करके? 3199। इसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे? 3:1। 3:1 में बांट दीजिए। 3:1 में कितना? कितना? 23714 और इसका 7904। 4 नहीं 5 कर दीजिए एक जन का, है ना? किसी को भी एक ज्यादा बढ़ा दीजिए। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल बात, इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। बांट दिए शेयर ऑफ प्रॉफिट।